शिव भक्तों के लिए अमरनाथ जाना किसी ख्वाब से कम नहीं होता है। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाना चाहता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ बर्फ़ की शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। अमरनाथ की यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है। अमरनाथ के गुफा तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कई हजार की ऊंचाई की चढ़ाई करनी पड़ती है। हिंदू धर्म में अमरनाथ को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। तो आइए आज जानते हैं अमरनाथ गुफा से जुड़ी अहम बातें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उनकी अमरता का रहस्य जानना चाहा। तब शिवजी ने माता गौरी की इच्छा को देखते हुए उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इस कथा को सुन लेता तो वो अमर हो जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इस कथा को सुनाने के लिए जब महादेव अमरनाथ गुफा गए तब वहां जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर से हर चीज़ को उतार दिया। सबसे पहले शिवजी ने अपने वाहन नंदी का त्याग किया, जिस जगह को पहलाम नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने चंद्रमा को उतारा, जिसका नाम चंदनवाड़ी पड़ा। इसके बाद भोलेनाथ ने अपने गले में लिपटे सांप को वहां से हटाया। उस स्थान को शेषनाग कहते हैं। आखिर में उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जी को मुक्त किया। उस जगह पंचतरणी नाम दिया गया। कहा जाता है कि शिवजी ने अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ा और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि कोई भी इस कथा के बीच में गुफा में प्रवेश ना कर सके। आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान इन स्थानों के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से 1000 गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बता दें, अमरनाथ में शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदों से होता है। कहते हैं कि यह शिवलिंग चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ घटता और बढ़ता है। बर्फ से बने शिवलिंग के कारण ही इसे बाबा बर्फानी कहते हैं। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय यानी हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान वहां उन 2 दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था। ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पर गंगा
और ना ही गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। चूँकि वैसे भी भोले अपने में मगन थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वह तो सो रही हैं, तो कथा कौन सुन रहा था। उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान पर नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रतीक का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ़ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ़ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं।